हेलो माय डियर क्यूट फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबको मेरे इस रेनबो लव स्टोरीज चैनल में। और मैं आई हूँ आज एक नई कहानी के साथ, जिस कहानी का नाम है कबूल है। तो ये इस कहानी का 3rd एपिसोड है। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस 2 पार्ट अभी तक नहीं सुने, एपिसोड, तो जल्दी जाए और सुन ले। तो इस कहानी में आगे क्या होता है वो सुनते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता था कि पिछले एपिसोड में क्या क्या होता था, तो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो उससे बाद क्या होता है वो जानते हैं। तो अभी उसके बाद जैसे ही आलिया बेड से उठने की कोशिश की, फिसल गया और वो सीधा जोया के ऊपर गिर गई। तो जोया थोड़ा शॉक होते हुए कहती कि आलिया। तो आलिया हिचकिचाते में कहती है वो मैं गिर गई। दोनों का चेहरा इतना पास आ गया था कि उनकी सांसें एक दूसरे से महसूस हो रही थी। और इसी बीच आलिया का होंठ जोया के होंठ को हल्का सा छू गया, एक एक्सीडेंटल किस। तो जोया की आंखें बंद ही रह गई और आलिया तुरंत पीछे हटी, शर्माते हुए। तो आलिया जल्दी से कहती है कि मैं वैसे नहीं थी, बस बैलेंस बिगड़ गया। तो जोया कहती है थोड़ी टेढ़ी हुई स्माइल करके कि हाँ बिल्कुल, बैलेंस बिगड़ गया या कुछ और था। तो आलिया ने आंखें घुमाई और सीट अपने सर तक खींच ली और चीक्स लाल हो गए थे उसके। तो जोया चुप चुप के हंस रोक नहीं पाई, लेकिन उसके चेहरे पे वो शरारत मुस्कान बनी रही। फिर उसके बाद जोया फ्रेश होकर वॉशरूम से निकलती है। अभी भी थोड़ी नींद उसकी आंखों में बाकी थी। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में आती है, उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर पड़ती है। टेबल पर एकदम से गरम गरम ब्रेकफास्ट सेट था, पराठे, ब्रेड टोस्ट और एक ग्लास जूस। तो जोया थोड़ा हैरान हुए कहती है कि ये सब इतना सुबह सुबह। तो आलिया किचन से निकलती है, अप्रोन पहने हुए, हाथ में सर्विंग स्पून। उसके गालों पर थोड़ा लालिमा थी। तो शायद स्टोव की गर्मी से, या शायद जोया की आंखों के सामने खुद को परकाना देना से डर रही है। खैर, जो भी हो, आलिया नॉर्मल बनने की कोशिश में थोड़ा सैविश टोन में कहती है कि तुमने मेरी कल रात को केयर की थी ना, तो मैंने सोचा एक रिटर्न फेवर कर दूं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक कोर्टसी है बस। तो जोया अपनी चेयर खींच के बैठती है और एक नोटी सी मुस्कान के साथ आलिया को ऊपर से नीचे तक देखती है और टीजिंग टोन में कहती है अच्छा जी मैडम, मतलब तुम मुझे ब्रेकफास्ट बनाकर खिला रही हो बस फेवर के लिए? वाह आलिया मैडम, मैं तो समझती थी कि तुम्हें केयर और कंसर्न जैसे इमोशन का स्पेलिंग भी नहीं आता होगा। आलिया थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए अपने बाल को एक स्टैंड कान से पीछे कर देती है। उसकी शक्ल देखकर लग रही है कि जैसे वो ब्लश छुपाने की कोशिश कर रही है। तो आलिया थोड़ा जल्दी बोलती है कि सोया, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझे तुम्हारी तारीफ सुनने की आदत नहीं है। जो किया है ना, वो सिर्फ मैनर्स के लिए किया है। तो सोया उसके सामने प्लेट खींचकर पराठे उठाती है और फर्स्ट बाइट लेती है। फिर आंखें बंद करके कहते उफ, ये तो इतनी टेस्टी है कि लगता है तुम्हें सीक्रेटली शेफ बनना चाहिए था। अब बताओ, सच सच मुझे इम्प्रेस करना था या दिल जीतना था? तो आलिया की आंख एक पल के लिए सोया के लिप्स पर टिक जाती है, फिर तुरंत अपनी नजर हटा लेती है और फिर सैवेज बनने की एक्ट करती है और कहती है तुम जैसे ड्रामा क्वीन को इम्प्रेस करने की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारे जैसे तुम्हारे जैसे के लिए तो मैं एक कड़क चाय भी ना बनाऊं।
तो जोया थोड़ी हंस पड़ती है और टीजिंग टोन में कहती है कि मुस्कान के साथ, अरे बाबा, मतलब तुम मुझे इतना डिटेल्स में नोटिस करती हो क्या? कौन सी चाय पसंद है, क्या खाना पसंद है, सब तुम्हें याद है? हाँ, तुम तो एक्सपर्ट बनती जा रही हो, एकदम केयरिंग बीवी। तो फिर आलिया अब पूरी तरह से ब्लश कर रही होती है, लेकिन अपना स्वैग मेंटेन करते हुए बोलती है, तुम्हें ओवर थिंक करने की बीमारी है जोया। तुम्हारे लिए सिर्फ एक ब्रेकफास्ट बनाना था तो बना लिया। डोंट फ्लाई टू हाई, ओके? तो जोया लीन करके टेबल से पर आलिया की तरफ धीरे से झुकती है। उसकी आंखों में एक चमक थी और कहते कि सच बोलो आलिया, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना कि कहीं मैं तुम्हारे से इस नए सॉफ्ट साइड का राज खोल दूं? तो आलिया आंखें घुमाती है और थोड़ा सरकास्टिक स्माइल के साथ कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो कल से तुम्हारे लिए कोई ब्रेकफास्ट नहीं होगा। तो जोया जोर से हंस देती है और कहती है कि और फिर कैजुअली प्लेट एक बाइट लेती है और उसकी आंखों में देखती है और बस एंजॉय करती है उस खाने को। तो ब्रेकफास्ट के दौरान सोया अपने अंदर ही एक अजीब सी खुशी में सोचता है कि उसने पहली बार देखा था कि आलिया जो हमेशा अपने इमोशन को मार्क्स करती है, एक्चुअली उसके लिए एफोर्ट कर रही होती थी। उसका मन कर रहा था कि वो आलिया को फोर्स करे कन्फेस करने के लिए, लेकिन साथ ही वो इस सब्टिल केयर को एंजॉय करना चाहती है। तो जोया मन में और सोचते हुए कहती है, चाहे आलिया जितनी भी डिनाई करे, उसके इमोशन लाउडली बोलते हैं, ये लड़की जैसा मैंने सोचा था वैसी ही है, बस वो मुझसे नाराज है और ये नाराजगी का पर्दा मैं जरूर एक दिन हटाऊंगी। ये लड़की मुझे अपनी लाइफ में अलाउ करे या ना करे, बस थोड़ा वक्त दो तो ये खुद ये मेरे लिए पागल हो जाएगी, मुझे पता है। तो दूसरी तरफ आलिया अपनी मन में सोचती है, अपनी टेबल पर शांत थी, लेकिन उसके अंदर इमोशन का एक एक मतलब स्ट्रॉम था। उसने कल रात जोया का सॉफ्टनेस देखा था और सुबह ब्रेकफास्ट बनाने का डिसीजन उसने बिना सोचे समझे लिया था। शायद ये एक तरीका था ग्रेटिट्यूड का, और उसने देखा भी था कि जोया ब्रेकफास्ट बिना करके चली जाती है, फिर भी वो उसकी ध्यान रखने के लिए बार बार कॉल करती है। तो ऐसे ही तो फिर और आलिया मन में सोचते हुए कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ। ये लड़की मुझे इरिटेट करती है, परेशान करती है, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए कुछ करने का सोचती हूँ। और जब वो टीज करती है तो दिल सच में फास्ट धड़कने लगती है। नहीं आलिया, तू स्ट्रांग बन, ये बस एक फेवर है और कुछ नहीं। तो ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद सोया अपनी कुर्सी पीछे खींच के उठ जाती है। उसने आलिया की तरफ देखते हुए चीकी स्माइल के साथ बोला, शुक्रिया, रिटर्न फेवर हो या कुछ और मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तुम्हारी ये केयर बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही रोज करना, ओके? तो आलिया ने आंखें छोटी करके गुस्से जैसी शक्ल बनाई, लेकिन उसके होंठ के कोने पे एक छोटी सी मुस्कान थी जो उसने छुपाने की कोशिश की, और कहा कि रोज, तुम सपना देख रही हो, अगली बार खुद उठकर बना लेना, ठीक है? तो सोया हंसी और उसके सामने झुककर हल्की आवाज में कहते कि देखते हैं आलिया जी, तुम कितने दिन तक ये रिटर्न फेवर वाली स्टोरी चलाती हो। मैं तो वेट करूंगी जब तुम खुद एक्सेप्ट करोगी कि तुम्हारे मेरे लिए केयर है। आलिया ने उसे आंखों से ही वार्निंग दी, लेकिन उसके चेहरे की लाली ने जोया को कंफर्म कर दिया कि वो कुछ तो फील करना शुरू कर दी है।
ब्रेकफास्ट खत्म होते ही जोया ने अपना बैग उठाया और हंसते हुए बोला कि चलो मैडम, मैं चलती हूँ ऑफिस, आज बहुत काम है और हाँ, शाम को लेट हो सकता है तो इंतज़ार मत करना। तो आलिया कैजुअली बिना ज़्यादा फीलिंग्स दिखाए सिर्फ सर हिलाकर बोलती है थोड़ी रूड टोन में कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी मर्जी लेट आना है या ना आना है। तो जोया मुस्कुराए जैसे उसने आलिया की हर बात समझ आ गई हो और टीजिंग टोन में कहती कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैं फिर आज रात ऑफिस में ही रुक जाऊंगी, तुम आराम से अपनी एटीट्यूड के साथ एंजॉय करना। तो आलिया ने आंखें घुमाई, लेकिन दिल के अंदर हल्का सा खौफ भी था कि जोया सच में ऐसा कर भी सकती है। तो आलिया जल्दी से कहती कि जो चाहो करो, और फिर जोया हंसी दबाकर वहां से निकल गई। फिर आलिया के अंदर हल जब सोया गई तो आलिया ने अपना फोन उठाया, इंस्टा कॉल करने लगी, नेटफ्लिक्स चलाया, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, जोया का। वो जो हमेशा हंसकर उसे कंफ्यूज कर देती है, जो बिना कुछ किए उसका मूड चेंज कर देती है। आलिया ने अपने आप से कहा अंदर ही अंदर, ये क्या हो रहा है मुझे, ये लड़की क्यों मेरे दिमाग में घुस गई है। मुझे तो किसी की परवाह करना पसंद नहीं था, खासकर इस जैसे इंसान की, फिर ऐसा क्यों है। तो वो इरिटेट हो गई अपनी ही थॉट्स में और रूम में इधर उधर चक्कर लगाने लगी। उसके बाद थोड़ा स्टडी टेबल पे बैठे लैपटॉप खोला, लेकिन जोया की हंसी याद आ गई। बेड पे बैठी तो उसकी वो टीजिंग बात ही याद आ गई। फाइनली आलिया ने थोड़ा सैवेज बनकर हुए बोला कि नहीं, मैं वीक नहीं बनूंगी, मुझे बस एक एक्सक्यूज बनाना होगा, एक कॉल करूंगी कैजुअली, बस एक बार बात कर लूंगी और फिर खत्म। तो आलिया ने डीप ब्रीथ लिया और जोया का नंबर डायल किया। 2 रिंग के बाद जोया ने उठाया और हल्की सी हंसी के साथ कहती कि अरे वाह, मैडम आलिया खुद कॉल कर रही है, ये तो नया मेडिकल है, सब ठीक है ना, या मुझे मिस कर रही थी। तो आलिया ने अपनी आवाज़ स्ट्रॉन्ग बनाई, लेकिन हल्की सी नर्वसनेस साफ थी, और कहती कि प्लीज़ तुम अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट मत समझो, मैं बस वो घर का वाईफाई स्लो हो रहा था तो सोचा तुम्हें पता होगा कोई ट्रिक। तो जोया हंसी रोक नहीं पाई और टीजिंग टोन में कहती हाँ हाँ, वाईफाई के बहाने, तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं आता कुछ। आर्या मैडम, तुम मुझे मिस कर रही थी इसीलिए कॉल किया। तो आलिया थोड़ा चीख के कहती कि वो हेलो, मैं तुम्हें मिस क्यों करूं, कभी नहीं, तुम्हारे बिना तो कि इस घर में कितना पीसफुल लग रहा है। तो फिर जोया हल्की सी नॉटी टोन में कहती है अच्छा, पीसफुल लग रहा है, तो फिर इतनी जल्दी फोन क्यों कर दिया, ब्रेकफास्ट के सिर्फ 2 घंटे हुए। तो आलिया ने आंखें बंद की और अपने स्माइल छुपाई और कहती है मैंने कहा ना, बस वाईफाई के लिए कॉल किया। तो कहती है जोया कि वाईफाई के लिए या मेरे हाय आलिया सुनने के लिए। तो वो टीजिंग करते करते हंसी तो आलिया अंदर ही अंदर फ्लश करते हुए लेकिन जुबान पे सैविज टोन के साथ कहती है कि तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, मैं फोन कट करी हूँ। तो जोया जल्दी से प्लेफुल टोन में कहती अरे अरे रुक जाओ, वैसे भी मुझे तुम्हारे नखरे देखने की आदत पड़ती जा रही है, तुम्हारी जिद, तुम्हारी गुस्से वाली बातें सब क्यूट लगता है। ये सुनकर आलिया का दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है, उसे लगा कि उसका राज एक्सपोज हो रहा है। वो जल्दी से फोन कट कर देती है। फोन कट करने के बाद आलिया ने अपने आप को मिरर में देखता है, चेहरा पर हल्का सा ब्लश और मुस्कान आ गई थी। उसने अपने रिफ्लेक्शन से कहा कि ये लड़की मुझे पागल कर देगी, मैं इससे दूर रहना चाहती हूँ पर इससे दूर रह नहीं पाती,
और उसके अंदर एक अजीब सी खुशी भी थी कि जोया समझती है, टीज करती है और भी उसे हर्ट नहीं करती। कुर्सी पर बैठे रहती है, फोन की तरफ देखती है और खुद से मुस्कुराती है। और दूसरी तरफ जोया कहती है कि मिस तो मुझे ही कर रही है, बस मानेगी नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे रोज टेस्ट करूंगी। धीरे धीरे आलिया खुद को कन्फेस जरूर करेगी मेरे सामने।